नमस्कार दोस्तों। अभी हालिया वीडियो में हमने आपको दिखाया आपकी मसालदानी से उठा के जीरा। आज ऐसा ही एक मसाला लेकर आया हूँ जिसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको खाते पकाते बनाते देखते हम सब इतने बड़े हो गए। आज बात करेंगे धनिया के बीज की, या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे कहते हैं साबुत धनिया। जो आप सब लोगों की भी दादी माँ वगैरह रही होंगी, जो घर के बूढ़े रहे होंगे, वो ज़रूर ये जानते होंगे कि धनिए के उन बीजों से क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन आज की ये जनरेशन उनको नहीं जानती है। 10-5% ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी है कि धनिए से हम कौन सी बीमारी को दूर कर सकते हैं। धनिए का प्रयोग आप 3 तरीके से कर सकते हो। उसका पाउडर बना के, काढ़ा बना के और हिम बनाकर। हिम बनाने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। दूसरी चीज़, ये तो 3 तरीके हो गए धनिए का सेवन करने के। दूसरी चीज़, खाने से पहले लें, खाने के बाद लें या खाली पेट लें। अब है क्या चक्कर कि जो बीमारी है उस हिसाब से आपको धनिए का प्रयोग अलग किस्म से करना है। तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ और ध्यान से सुनो कौन कौन सी बीमारी में मसालदानी से उठा के धनिया इस्तेमाल करना है केवल, और बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म। कितने भी साल से क्यों नहीं परेशान कर रही थी, बीमारी आपको फिर वो दोबारा नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं की ही। महिलाओं की 2 बड़ी प्रॉब्लम में ये बहुत काम की औषधि है। सबसे पहले ये देखा गया है कि जिसे कहते हैं ट्रैवलिंग सिकनेस। आने जाने में, कहीं गाड़ी में बैठने में, हिल स्टेशन में जाने में, किसी भी कंडीशन में अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तुरंत आपको वॉमिटिंग, नौसिया ऐसे सेंसेशन होते हैं, बेचैनी होती है। उस दशा में ये साधारण सा धनिया आपके बहुत काम आएगा। सिंपल काम करना है, 50 ग्राम सूखे धनिया ले लें, 50 ग्राम अनारदाना, दोनों को पीस के पाउडर बनाएं और मिला लें। वो जो पाउडर आपके पास आ गया उसमें डालना है आपको 20 ग्राम सेंधा नमक। ये 3 चीज़ें मिलाइए, इस पाउडर को तैयार करके कांच के कंटेनर में रखिए। एयर टाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब जब भी आप कहीं ट्रैवल करने वाले हों उससे 1 घंटा पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर का सेवन कर लें। अगर आप इस तरीके से इसका सेवन करेंगी तो आप देखेंगी आपको 2 बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। जो ट्रैवलिंग सिकनेस है वो तो आपको कभी होगी ही नहीं। दूसरा, महिलाएं इसका प्रयोग एक और तरीके से कर सकती हैं। वो सारी महिलाएं जिनके पीरियड इर्रेगुलर हैं, और ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनको ब्लीडिंग क्लॉटिंग के फॉर्म में होती है, उनके लिए ये धनिया बहुत गुणकारी औषधि है। अब इसमें उनको क्या करना है कि वो साबुत हल्दी की गांठ लें 50 ग्राम और धनिया लें 50 ग्राम। दोनों को अलग अलग पीस के पहले उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर को 1 चम्मच प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम खाने से आधा घंटा पहले लें। नियमित रूप से यदि वो 1 महीने में 21 दिन उनको केवल ये प्रयोग करना है, 1 महीने में 21 दिन खाएं, बचे हुए 8-9 दिन जो बचे हैं उसे छोड़ दें। अगर इस तरीके से आप 21 दिन उसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे कितने भी अनियमित आपके पीरियड्स थे, कितने भी समय से ऐसा चल रहा था, फिर आपके पीरियड रेगुलर हो गए हैं और जो क्लॉटिंग फॉर्म में ब्लीडिंग हो रही है वो भी फिर ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनको या तो बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मूत्र नलिका में संक्रमण हो गया, पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है, रुक रुक कर आता है, ये समस्या है। या फिर ऐसे लोग जिनको किडनी में किसी तरीके का संक्रमण है, किडनी में अगर पथरी भी हो गई है तब भी वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दशा में आपको धनिए का हिम बनाना है। अब हिम कैसे बनेगा? आप सिंपली धनिए का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास में पानी में डालिए और उसे ओवरनाइट ढक के रख दीजिए। अगले दिन सुबह इस पानी को कपड़ छान कर लें, मतलब कपड़े से छान लें। उस पानी का खाली पेट सेवन करें। निरंतर आप 2 से लेकर 3 हफ्ते ऐसा करके देखिए। ऐसे लोग जिनको यूटीआई बार बार होता है, किडनी में दर्द भी रहता है या किडनी में कुछ स्वेलिंग जैसी आ गई है या छोटी छोटी पथरियाँ हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और जो आपकी पथरियां हैं वो धीरे धीरे घुलने लगेंगी और मूत्र नलिका से बाहर हो जाएंगी। तो ये धनिए का प्रयोग करके आप अपने यूटीआई और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी प्रयोग को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पेट में कीड़े हैं।
अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां पेट के कीड़े की दवा नहीं ले सकती तो धनिया तो आपके घर में होगा। आप धनिए का ऐसे ही ओवरनाइट रख के पाउडर हिम बनाएं और उसका 1 हफ्ते तक लगातार सेवन करें। एक ही हफ्ते में आप देखेंगे कि मल के रास्ते आपके पेट में जितने भी कीड़े हैं वो सारे बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों, अब मैं धनिए का आपको अगला ऐसा प्रयोग बताता हूं जो उन सारे लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनको अस्थमा की शिकायत है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके श्वसन तंत्र में कोई भी विकार क्यों नहीं है, थोड़ी सी धूल से भी खांसी आ जाती है, बार बार गले में खराश रहती है, बार बार गला साफ करते हैं। उन्हें केवल 2 चीज़ चाहिए और दोनों ही उनके घर में हैं। आप हल्दी की गांठ लीजिए और धनिया लीजिए समान मात्रा में। मान लीजिए आपने 50-50 ग्राम लिया, उन दोनों को पीस के पाउडर बनाइए और दोनों को आपस में मिला लीजिए। अब ये जो मिक्स पाउडर है इसको 1 कप पानी में डाल के उबालिए। जब ये पानी उबल के आधा रह जाए तब इस पानी को गैस से उतारिए और ये जो गर्म पानी से स्टीम निकल रही है आपको इसे इनहेल करना है। आप इसे मुंह के जरिए इनहेल कीजिए और नाक के जरिए एक्सहेल कर दीजिए, मतलब ऐसे अंदर लेंगे और नाक के जरिए उसे बाहर निकाल देंगे। जब तक उसमें भाप निकल रही है तब तक आप उसका ऐसे सेवन करें। बाद में वो जो आधा कप पानी बचा है उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसका सेवन करें। इस तरीके से आप उस पानी के 2 फायदे उठाएंगे। एक तो उसकी स्टीम लेकर आपके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, और दूसरा जो आपको बार बार प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उसमें शहद ना डालें, आप उसको स्वाद के लिए उसमें थोड़ा सा 1-2 चुटकी सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, धनिए का अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको ऑल ओवर कमजोरी रहती है, कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर सकते। अगर वो यंग एज में है तो स्कूल कॉलेज जाने में उनको परेशानी है, अगर वर्किंग है तो ऑफिस के भी या फिर जो हमारे डेली के काम हैं सीढ़ी चढ़ने में जिनको परेशानी है, एक पानी की बाल्टी इधर से उधर उठाकर नहीं रख सकते, ऐसे लोग इसका प्रयोग कैसे करें? उनको केवल 3 चीज़ चाहिए। आप लीजिए 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम धनिया और 100 ग्राम देसी खांड जो होती है पाउडर फॉर्म में। आप ये 3 चीज़ लीजिए। पहले आप धनिए का और बादाम का इनको अलग अलग पीस के पाउडर बनाइए, दोनों को मिला लीजिए, बाद में उसमें खांड भी मिला लीजिए। तो अब आपके पास 200 ग्राम नेट पाउडर हो गया। आपको करना सिर्फ एक काम है, प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 चम्मच ये पाउडर गाय के गर्म दूध के साथ सेवन कीजिए। यदि आप 2 से 3 हफ्ते भी इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक अलग किस्म की ऊर्जा आ चुकी है, और जो आपको कमजोरी रहती थी, थकावट रहती थी और जिस वजह से मन में एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट रहती थी, वो सारी की सारी केवल इस एक नुस्खे से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये थे धनिए के कुछ फायदे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। एक ही वीडियो में सारे फायदों को बता पाना तो मुमकिन नहीं है। अगली किसी वीडियो में हम धनिए से मिलने वाले और भी फायदे आपको बताएंगे। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी पाए जाने वाले किसी साधारण मसाले से कौन से आप औषधीय गुण प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।